Hi everyone, and here is the class of trading account and profit and loss account in basic accounting 1. So this video basically I just provide you some details related to what is the meaning of trading account and what is the meaning of profit and loss account and how we are going to make the trading account and how we are going to make a proper profit and loss account. So what is the basic format of trading and profit and loss account? So first of all, I just want to say that you have to be connected with the channel at every time, and you have to stay connected with the channel because any type of study material can come at any moment. So it is for you, and for getting alerts in advance you have to be linked with the channel, and you have to be subscribed the channel. So what is meaning of trading account? So यहाँ I just provide in bilingual language that ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है. व्हाट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग मतलब हम ट्रेड करते हैं कोई भी एक्टिविटी को. बाई और सेल की एक्टिविटी आप जो करते हो वो आपका ट्रेड होता है. एंड बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड एंट्रीज़ को करना आपकी ट्रेडिंग होती है. सो अकाउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट हो गया कि आपने कोई बाय किया है, सेल किया है, कोई भी आपकी जो एक्टिविटी है बिजनेस के अंदर उसको आप अकाउंटिंग में कैसे बनाते हो, किस तरीके से आप उसको फॉर्मेटिंग कर रहे हो, वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है. बेसिकली यू हैव टू राइट द प्रॉपर मीनिंग इन अ वे दैट ट्रेडिंग अकाउंट इज यूज टू डिटरमाइन द ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस of a business which results from trading activities, and trading activities are mostly related to the buying and selling activities involved in a business. So trading account is useful for businesses that are dealing in the trading business. So this account helps them to easily determine the overall gross profit or overall gross loss for the business. So अगर हमें एक लाइन में कहना हो कि ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, जो ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली आपके बिजनेस में जो अभी आपकी बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ होती है, वॉट एवर बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ यू आर डूइंग इन योर बिजनेस, यू हैव टू बी मेक इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, दैट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट. एंड ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली यूज टू कैलकुलेट द ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. आपको कुल लाभ और कुल हानि जो आपके बिजनेस पे हो रही है अगर वो निकालनी है तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है. सो ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका सकल जिसे हम कहते हैं, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं सकल लाभ. इसको तो आप निकालोगे कैसे? नेट सेल्स मतलब कि शुद्ध जितनी भी आपकी बिक्री हुई है उसमें से हम माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को. सो आपकी नेट सेल्स बनती है जब टोटल सेल्स में से आप सेल्स रिटर्न माइनस कर दोगे. सपोज टोटल सेल्स इज़ 5 लाख एंड उसमें से आपकी जो सेल्स रिटर्न है दैट इज़ 2 लाख, तो आपकी जो नेट सेल्स बनेगी 5 माइनस 2 दैट इज़ 3 लाख. 3 लाख आपका नेट सेल्स हो गया. एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सपोज आपकी यहाँ पे है 1 लाख की. सो 3 लाख माइनस 1 लाख 2 लाख रुपीज़ इज़ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर. आपका 2 लाख रुपीज़ क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा. सो दिस इज़ द वे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट. एंड हाउ वी कैलकुलेट द नेट सेल्स. यहाँ पे नेट सेल्स का ये पूरा का पूरा उल्टा हो जाता है कि जो भी आपकी ग्रोस सेल्स होती है उसमें से माइनस कर देते हैं आपकी रिटर्न्स को. अगर सपोज मैंने माल बेचा लेकिन कुछ मुझे माल वापस आ गया तो मैं माइनस करूँगी. एंड डिस्काउंट्स और अलाउंस अगर कुछ भी हम दे रहे हैं तो वो भी माइनस होगा, तो आपके वहाँ से नेट सेल्स निकल के आती है. So this is about the meaning of trading account. Now, what is the format of trading account? Trading account का format है क्या? So trading account का format आपको यहाँ पे हम बताएंगे कि एक बेसिक format किस तरीके से बनता है. So यहाँ trading account बनता है ऑफ मतलब किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का. सपोज यू आर गोइंग टू मेक अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ABC लिमिटेड कंपनी, तो आपको राइटअप करना होगा ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ ABC लिमिटेड. एंड फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन, सपोज पीरियड एंडिंग ऑन आपसे पूछा गया 31 मार्च 2021. सो 2021 यानी कि आप यहाँ पे लिखोगे 31 मार्च 2021 पीरियड. एंड आपका पर्टिकुलर्स के बनाने से पहले आपको 2 कॉलम्स बनाने होंगे, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. DR स्टैंड्स फॉर डेबिट एंड CR स्टैंड्स फॉर क्रेडिट. नाउ आफ्टर दैट आप करोगे एक लाइन बना करके रो बनाओगे, पर्टिकुलर्स 1 सेक्शन एंड अमाउंट रुपीज़. ये हो गया DR के लिए. डेबिट साइड के लिए पर्टिकुलर्स क्या क्या रखेंगे हम, अमाउंट क्या क्या रखेंगे,
देन लाइकवाइज हम क्रेडिट साइड के लिए पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट क्या क्या रखेंगे वो यहाँ पे राइट अप करेंगे। अब हमें DR में क्या दिखाना है, CR में क्या दिखाना है। तो DR मतलब डेबिट साइड में सबसे पहले दिखाया जाने वाला अमाउंट आपका होता है ओपनिंग स्टॉक का। आपको ये क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें आपको गिवन होगा कि ओपनिंग स्टॉक इस तरीके से है कंपनी का, उसको राइट कैसे करेंगे हम, टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक मतलब कि आपको डेबिट में ही दिखाना है। एंड लाइकवाइज आपका क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो आपका क्रेडिट में जाएगा। क्रेडिट साइड आपको यूज करना है बाय। अच्छे से सुन लें आप कि डेबिट साइड के लिए टू का यूज करेंगे, क्रेडिट साइड के लिए बाय का यूज करेंगे। जैसे जर्नल एंट्री हम बनाते थे ना, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, तो टू में जो कैपिटल अकाउंट है हमारा वो एट द मोमेंट जब आप अकाउंट कैपिटल का खोलोगे तो बाय में कैश हो जाएगा, तो बाय कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट टू में होगा, इस तरीके से। देन सेकंड आप देख सकते हो कि परचेज आपका एक खर्चा है, उसको हमने टू परचेज करके लिखा हुआ है डेबिट साइड में। परचेज पे कुछ भी आपकी रिटर्न हो रही है उसको हम कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न्स, दोनों का मीनिंग एक ही है। सपोज आपको क्वेश्चन में लिखा गया रिटर्न आउटवर्ड या क्वेश्चन आपको बोल रहा है परचेज रिटर्न, तो आपको कन्फ्यूज वहाँ नहीं होना है और आपको सेम ही यहाँ पे प्रोवाइड करना है विद द लेस इन फ्रॉम द टोटल परचेज। टोटल परचेज से जब आप ये निकाल दोगे तो वहाँ आपकी जो अमाउंट होगी वो आप राइट करोगे डायरेक्टली उस अमाउंट के नीचे जो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है, तो वहाँ से आपकी नेट परचेज निकल के आएगी, इसे हम कहते हैं नेट परचेज। देन इसी तरीके से आपको बाय साइड देखना है जहाँ पे आपकी सेल्स है। सेल्स में से हम यहाँ पे सेल्स रिटर्न इनवर्ड यहाँ लेस कर रहे हैं। रिटर्न इनवर्ड स्टैंड्स फॉर योर सेल्स रिटर्न, आपकी जो सेल्स रिटर्न आई है उसको ही हम रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। ये भी आप यहाँ निकाल करके जब माइनस करके अमाउंट को लेके जाओगे अमाउंट रुपीज़ वाला कॉलम में, तो वो आपका होगा नेट सेल्स का अमाउंट। अब आते हैं हम नेक्स्ट उस पर जहाँ पे आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर रहे हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, कोई भी चीज़ से रिलेटेड, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। एंड वेज और सैलरी ये भी टू साइड में हम देंगे। एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो आपके टू साइड में आएंगे। फ्रेट इनवर्ड मतलब सपोज आपको माल ले जाने पे कोई भी खर्चा हुआ तो वो फ्रेट इनवर्ड में आएगा। कैरेज इनवर्ड अगर आप माल को वेयर हाउस में रख रहे हो, कुछ कैरी कर रहे हो, उस पर खर्चा वो आपको कैरेज इनवर्ड पे जाएगा। एंड कार्टेज इनवर्ड लाइकवाइज द सेम। एंड यहाँ पे हमारे पास बाय साइड में आप जो लोगे वो जैसे कि सपोज आपको कोई स्टॉक पे लॉस हो गया तो वो आप इसको बाय साइड में दिखाओगे। अब बात करते हैं कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ लिखना है, ग्रॉस लॉस कहाँ लिखना है। सपोज आपका अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल अमाउंट एक्सीड करता है डेबिट अमाउंट से, तो वहाँ पे जो बैलेंस आप लिखोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट करके इन डेबिट साइड लिखोगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा, मतलब कि आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा होंगी एंड आपकी डेबिट साइड कम होंगी, तो यानी आप लाभ में हो, ग्रॉस प्रॉफिट आपका वहाँ है। एंड इफ़ योर डेबिट साइड इज़ मोर देन द क्रेडिट साइड, देन आपको वहाँ पे बाय ग्रॉस लॉस लिखना है, दैट इज़ ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ये हो गया है आपका फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। स्टूडेंट शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि आपसे क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट, क्या होता है उसका फॉर्मेट, तो आपको ये अच्छे से बना लेना है। एंड मोर क्वेरीज़ के लिए आपके पास में इसको जो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर डाल सकते हो, कोई भी कमेंट आपका, एंड इसको आप अच्छे से वॉच करो ताकि आपको समझ में आए कुछ भी। एंड टॉपिक क्लियर नहीं होता देन यू कैन पुट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, तो वहाँ से आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड हो जाएंगे। एंड यू हैव टू फर्स्ट कनेक्टेड विद द चैनल, जिससे कि आपको अलर्ट्स मिलते रहें। Now the next one, what is the meaning of profit and loss account? So here in profit and loss account हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को।
ट्रेडिंग अकाउंट में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस को, एंड नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालना है, तो वहाँ पे P&L बन जाता है किसी भी कंपनी के अकाउंट के लिए। सो P&L अकाउंट के मीनिंग क्या है? P स्टैंड फॉर प्रॉफिट, L स्टैंड फॉर लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट shows the net profit and net loss of the business for the accounting period. This account is prepared in order to determine the net profit or net loss that occurs during an accounting period for a business concern. So आपको अगर अपने बिजनेस से रिलेटेड नेट प्रॉफिट नेट लॉस डिफाइन करना है, कैलकुलेट करना है, तो यू हैव टू मेक P&L अकाउंट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। एंड यहाँ एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं? सेल्स टैक्स है, मेंटेनेंस है, डेप्रिसिएशन है, आपका कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोविजंस, फ्रेट, कैरेज ऑन सेल्स, वेजेज एंड सैलरीज। सो ये एक्सपेंसेस हैं जो हम P&L के डेबिट साइड में दिखाते हैं। Now what is the formula of net profit? Net profit basically calculated by gross profit minus expenses plus income. आप ग्रोस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं और इनकम को ऐड कर देते हैं, तो वहाँ से आपका नेट प्रॉफिट निकल के आता है। ये सारे आपके एक्सपेंसेस हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव हो, कोई भी सेलिंग हो, डेप्रिसिएशन हो, मेंटेनेंस हो, ये सारा। नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ P&L अकाउंट? P&L अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? सो फॉर्मेट ऑफ P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, ये लाइकवाइज आप सेम लिखोगे कि आप किसी कंपनी का जो लिख रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ABC, एंड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, ईयर ये किस पे होता है? ईयर एंडिंग ऑन जो भी आप कर रहे हो किसी भी फाइनेंशियल ईयर पे, वो आपका P&L बनेगा। एंड डेबिट एंड क्रेडिट वही सेम आपको कॉलम बनाने, पर्टिकुलर अमाउंट फॉर डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट फॉर क्रेडिट। अब क्या क्या आइटम्स यहाँ पे आते हैं? आपका डेबिट में ग्रोस लॉस अगर वहाँ निकला है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वो ट्रांसफ़र होगा डेबिट साइड के लिए। सो अगर ग्रोस लॉस है तो उसे हम डेबिट में लिखेंगे। टू ग्रोस लॉस बैलेंस फॉरवर्ड, BD यानी कि बैलेंस हम जो लेके आए कैरी फॉरवर्ड जो आपका हुआ है फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट, एंड बाय साइड में आपका ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट, ये जाएगा किस में? क्रेडिट साइड में। देन उसके बाद में आपके एक्सपेंसेस यहाँ पे हैं, सैलरी, वेज, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, फायर इंश्योरेंस, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, ऑडिट, बैंक चार्जेस, लीगल चार्जेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड अगर आपने कोई सेल्स पे किया है, एंड कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, कमीशन कोई दे रहे हो आप सेल्स मैन को, एंड ट्रैवलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, बैड डेट्स यानी कि कोई भी आपने जो डेट दिया हो, किसी को लोन दिया हो और वो चुका रहा नहीं है तो आपकी बैड डेट बन गई है, एंड पैकिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एम्बेजलमेंट, ये सब आपके एक्सपेंसेस में आपको राइट अप करना है टू साइड में। नाउ व्हाट इज़ द क्रेडिट साइड शोज? क्रेडिट साइड में आपको ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस फॉरवर्ड जो हुआ है आपका ट्रेडिंग अकाउंट से, कोई इंटरेस्ट आपको अर्न हुआ है फाइनेंशियल ईयर में, कोई कमीशन आपको मिला है, कोई रेंट आपको मिला है, P&L से रिलेटेड कोई फिक्स एसेट्स हैं आपकी, प्रॉफिट आपको जिस पे हुआ है, एंड इनकम आपको हुई है इन्वेस्टमेंट से, सेल्स हुआ है कोई भी स्क्रैप को बेच करके, मिसलेनियस कोई इनकम आपको हुई है, ये सारे आपको क्रेडिट साइड में दिखाने हैं। क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल जो दे, कुछ भी इनसे रिलेटेड आपको आइटम्स वहाँ पे दिए होंगे, आपको जस्ट देखना है, फॉर्मेट को रटना है और उसके अकॉर्डिंग आपको पुटअप करके आपका नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस निकाल देना है P&L में पुटअप करके। सो दिस इज़, अगर अब आपको ध्यान में वही रखना है कि नेट प्रॉफिट कहाँ निकलेगा, नेट लॉस कहाँ निकलेगा। तो आपकी क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा है, इफ़ योर क्रेडिट साइड इज़ ग्रेटर देन द डेबिट साइड, देन यू हैव टू राइट नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, इस तरीके से आपको लिखना है किसमें? डेबिट साइड में। एंड अगर आपके पास में सपोज़ आपके पास में डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है, तो वो आपका बाय नेट लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट ऐसे बन के आएगा। सो ये हो गया आपका फॉर्मेट ऑफ P&L अकाउंट। दिस इज़ ऑल अबाउट the basics of trading and profit and loss account. I really wish that the concept of P&L and profit and loss account should be clear in your mind. So thank you so much for